भाजपा बन गई है गुंडों की पार्टी। बंगाल में हुआ बड़ा बवाल। बहुजन समाज पार्टी का बड़ा एक्शन। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं पराग महेंद्र और आप देख रहे हैं द थिंग। भारतीय जनता पार्टी ये पार्टी नहीं, ये गुंडों की टोली बन चुकी है। जिन जिन प्रदेशों के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपनी मनमानी तो कर ही रही है, लेकिन जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, बंगाल के कोलकाता से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही है, जिनको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचेंगे कि ये भारत को आखिर क्या हो गया है, हम कैसे भारत की तस्वीरें देख रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखने के बाद हम इस पूरे मामले को लेकर चर्चा करते हैं कि आखिर मामला क्या है। और जैसा कि आपने वीडियो में देखा, पश्चिम बंगाल के कोलकाता के अंदर में पुलिस प्रशासन किस तरीके से अपनी जान को बचाकर भाग रहा है। वहां पर सो कॉल्ड अनुशासित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता किस तरीके से पुलिस प्रशासन पर बर्बरता बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर आंसू गैस के गोले चलाए जा रहे हैं, वहां पर पुलिस प्रशासन की गाड़ियों को लगातार जलाया जा रहा है और साथ में ही वहां पर पत्थरबाजी भी भारतीय जनता पार्टी के सो कॉल्ड नेता और कार्यकर्ताओं के माध्यम से किया गया। पुलिस प्रशासन लगातार उनको रोकते रही। ये पूरा आखिर मामला क्या है, देखते हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के अंदर में ममता बनर्जी की टीएमसी की सरकार है और जहां जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, वहां पर सत्ता में आने के लिए भारतीय जनता पार्टी नए नए हथकंडे अपनाती रहती है। और भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सचिवालय के ऊपर में मोर्चा निकाला, जिसका नाम उन्हें नब्बान अभियान रखा। और इस नब्बान अभियान का अर्थ राज्य सचिवालय होता है। और इस सचिवालय पर जो मोर्चा निकालने का कारण था, वो कारण भ्रष्टाचार और बेरोजगारी था। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सचिवालय पर मोर्चा निकाला जो कि बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी को लेकर था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश के अंदर में एक दूसरी तस्वीर नजर आ रही है, वो हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद में इस मामले को हम समझते हैं। साथ ही आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के अंदर में ममता बनर्जी की टीएमसी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन जिन प्रदेशों में नहीं होती, उन प्रदेशों में सत्ता में आने के लिए भारतीय जनता पार्टी नए नए हथकंडे अपनाती रहती है। और उसी के चलते नब्बान अभियान चलाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिसका नेतृत्व कर रहे थे शुभेंदु अधिकारी और साथ ही लोकेट चटर्जी। इन दो नेताओं के माध्यम से इस पूरे मोर्चे का नेतृत्व किया जा रहा था और इनका उद्देश्य था कि राज्य सचिवालय पर भ्रष्टाचारी और बेरोजगारी के खिलाफ ममता बनर्जी की सरकार पर धावा बोले। और जब पुलिस प्रशासन ने उनके इस मकसद को कामयाब नहीं होने दिया, उसके पहले ही शुभेंदु अधिकारी और लोकेट चटर्जी को उन्होंने पुलिस प्रशासन ने हिरासत में ले लिया। और जब भारतीय जनता पार्टी के सो कॉल्ड अनुशासित कार्यकर्ता और नेताओं को यह बात पता चली, तब वह भड़क गए। और भड़कने के बाद में जो मंजर आप वीडियो में लगातार देख रहे हैं, वो आप देखने के बाद में आपको समझ में आएगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी तमाम विपक्षी और तमाम दूसरे अन्य पार्टियों के नेता कार्यकर्ता जब इस तरीके से दंगाएं फैलाते हैं, तो उन्हें आतंकवादी साबित कर दिया जाता है, उन्हें देशद्रोही साबित कर दिया जाता है। अभी सवाल यह उठता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता जो कि दंगाई बन चुके हैं, जो कि गुंडे बन चुके हैं, आखिर उनका इस देश के अंदर में मकसद क्या है, क्या करना चाहते हैं इस देश के अंदर में, भारत को किस भारत की नई तस्वीर वो बनाना चाहते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने कोलकाता के अंदर में जिस तरीके से माहौल को खराब किया है, वहां पर प्रशासन को लगातार उन्होंने तकलीफें दी है, प्रशासन की गाड़ियों को जलाया गया।
पुलिस प्रशासन को लगातार उनके ऊपर में हमले किए गए, बैरिकेड तोड़े गए। तो इतनी सारी चीजें जिस कारण को लेकर की गई, जिस भ्रष्टाचार और महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ये आंदोलन कर रही थी, ये मोर्चा कर रही थी। और मध्य प्रदेश के अंदर में इसी मुद्दे को लेकर खबर आ रही है कि जहां पर सीएजी रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि वहां पर पोषक आहार को लेकर 110 करोड़ का घोटाला हुआ है। आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिन प्रदेशों के अंदर में है, उन प्रदेशों के अंदर में हालात किस तरीके से है, और जिन प्रदेशों के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, आखिर वह भारतीय जनता पार्टी क्या साबित करना चाहती है। जो मंजर भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने पश्चिम बंगाल का किया है, यही मंजर अगर अन्य पार्टियों के नेता कार्यकर्ताओं ने किया होता तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें देशद्रोही कहने और आतंकवादी कहने के लिए जरा भी बाज नहीं आती। अभी देखना यह है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने सो कॉल्ड अनुशासित नेता कार्यकर्ताओं को अब किस नाम से पुकारेंगे, अभी वो अपने इन नेता कार्यकर्ताओं को कौन सा नया नाम देंगे। और साथ ही इसी के साथ आपको एक बात याद दिलाना यहाँ पर जरूरी मैं समझ रहा हूं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने बंगाल की जो हालत की है, ये वही एक मंजर है जिसकी संकल्पना प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ दिन पहले रखी थी। जिस नए संसद में अशोक स्तंभ की संकल्पना रखी गई, जहां पर जो खूंखार सिंहों को दिखाया गया जो कि एक रौद्र रूप के अंदर में थे, वही रौद्र रूप हमको पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने करके दिखाया। और ये उसी नई भारत की संकल्पना है जिसकी संकल्पना प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। साथियों, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ये भारत के संविधान को नहीं मानती, वो मनुस्मृति को मानती है। और इस देश के अंदर में वो मनुस्मृति के माध्यम से, मनुस्मृति के अनुसार वो लगातार अपनी मनमानी करते चली आ रही है। लेकिन इस देश के अंदर में जब तक भारतीय संविधान के माध्यम से ये देश नहीं चलेगा, तब तक इस देश का माहौल अमन और चैन में नहीं हो सकता। और इसी के साथ आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर तमाम पार्टियां अपनी लगातार प्रतिक्रिया दे रही है। और इसी के साथ साथ अभी देखना दिलचस्पी की बात यह होगी कि बहुजन समाज पार्टी और बहन मायावती जी अपनी इस पूरे मामले को लेकर क्या प्रतिक्रिया देती है। तो इस भारतीय जनता पार्टी के सो कॉल्ड नेता कार्यकर्ताओं ने जो पश्चिम बंगाल के अंदर में माहौल बनाया, इस पूरे घटना को लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे द थिंक के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।